उत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्येय सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिः प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम मंगल में अखिलेश्वर भगवान के जुगल चरणों में प्रणाम। सभी भक्त वृंद के हृदय में विराजे ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। परशुराम जी क्षत्रियों का विनाश क्यों किए, इसका क्या कारण है? भागवत में आया है, सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं कि राजन, एक बार है वंश के राजा सहस्त्रार्जुन ने अपने सेना के साथ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आया, उनकी कुटिया में प्रवेश किया। उस राजा के आगमन से ऋषि जो है अति प्रसन्न हुए कि सेना सहित मेरे यहाँ ये मिलने के लिए राजा आया है। ये बहुत प्रतापी राजा है वंश का सहस्त्रार्जुन आया, और सुंदर जो है जमदग्नि ने उनका स्वागत, सहस्त्रार्जुन का सेनाओं सहित जो है उस राजा का सुंदर स्वागत किए ऋषि ने। तो सहस्त्रार्जुन को लगा कि अरे इनके पास तो एक छोटा सा ये कुटिया, और इनके पास तो न कोई भंडार कोष दिख रहा है, न कहीं धन कुछ और है, और ये हमारे इतने सेना सहित कहीं यहाँ तो धन संपत्ति, कहीं कोई भंडार, कहीं तो कुछ राशन कहीं दिख नहीं रहा है, और हमारे सेना सहित मेरा इतना ये सुंदर स्वागत ये कहाँ से लाकर कर दिए। सहस्त्रार्जुन के मन में शंका आई, और उस ऋषि से जमदग्नि से प्रश्न किया कि ऋषिवर, ये हमारे सेना सहित हमारा इतना सुंदर स्वागत अब कहाँ से इतना जल्दी में कर दिए। ऋषि जो है निश्चल भाव वाले, वो जमदग्नि ऋषि अपनी जो सच्चाई है जो है बता दिए कि राजन, मेरे पास एक गाय है, एक कामधेनु गाय, और ये गाय के जो मैं सेवा करता हूँ, और इसी गाय के पुण्य प्रताप से, इस गाय का ऐसा मेरे ऊपर पुण्य प्रताप है, आशीर्वाद है कि मेरे कुटिया में हजारों लोग, कितने लोग भी आते हैं, मैं एक साथ सुंदर स्वागत कर देता हूँ, मुझे कभी कमी महसूस नहीं होती। तो उस गाय के प्रताप के बारे में जब सारा वृत्तांत सहस्त्रार्जुन को जमदग्नि ने बताया, तो उसके मन में दो विचार आ गया कि अरे इतने ये प्रतापी गाय है, और इस गाय के वजह से ये हजारों हजार लोगों के ये सुंदर स्वागत कर लेते हैं, कभी कभी नहीं हुई तो ये अकेले हैं, और इतनी इस गाय को यहाँ पे क्या आवश्यकता है, ये गाय मेरे यहाँ रहेगी तो मैं राजा हूँ, मेरे यहाँ हमेशा आना जाना लोगों का रहेगा, तो ये गाय तो राजघराने में वहाँ पे राज दरबार में होनी चाहिए, यहाँ पे क्या करेंगे इसको। वो सहस्त्रार्जुन जमदग्नि से उस गाय को मांगा, याचना किया। ऋषि बोले कि नहीं राजन, मेरे से सब कुछ ले लो जो लेना है, लेकिन ये गाय मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इसी गाय के प्रताप से मैं अतिथियों का स्वागत, अभ्यागत जो आते हैं उनका मैं आदर करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इसलिए ये मैं नहीं दे सकता, और इसके सेवा में हमेशा मैं सेवा में लगा रहता हूँ, इसलिए मैं ये गाय को नहीं दे सकता राजन।
बाकी सर्वस्व जो लेना है मेरे से ले लो। पुलक ने मुझे ये तो गाय ही चाहिए। सैनिकों को, सेनाओं को आदेश दिया कि इस गाय को खोल करके और ले चलो, और बलपूर्वक सहस्त्र अर्जुन ने जमदग्नि के उस गाय को खोल करके लेकर के अपने राज दरबार में आ गया। इधर जब परशुराम जी जमदग्नि के सबसे छोटे पुत्र हैं, परशुराम जी आए और आकर के देखे कि मेरे पिताजी तो हैं, मेरी गाय नहीं दिख रही है। पिताजी उदास बैठे। परशुराम जी बोले, पिताजी आप उदास क्यों हो और यहां से गाय कहां गई? जमदग्नि बोले कि बेटा, सहस्त्र अर्जुन आया था और आया, मैं उसका स्वागत किया और आने के बाद पूछा कि ये इतना सुंदर स्वागत, इतने लोगों के यहाँ पे तो कोई भंडार, कोई कुछ और दिख नहीं रहा है ना, कोई आपके पास कुछ ऐसा संपत्ति, इतने लोगों को आप कहाँ से स्वागत कर दिए? मैं उस गाय की विशेषता को उसके सामने बताया, रखा, और वो सुन करके लोभ में पड़ करके और मेरे से गाय को मांगा। मैं बोला कि मेरे से सर्वस्व ले लो, लेकिन ये गाय मैं नहीं दे सकता। लेकिन वो नहीं माना और गाय को जबरदस्ती जो है खोल करके गाय को लेकर के सेनाओं को बोला, आदेश दिया। सैनिकों ने खोल करके सहस्त्र अर्जुन गाय को लेकर के चला। परशुराम जी कि अच्छा, ये बलपूर्वक मेरे पिता की गाय को लेकर के चला गया सहस्त्र अर्जुन की इतनी हिम्मत। और जो है पिताजी से बिना बताए ही परशुराम जी सहस्त्र अर्जुन के राज दरबार में पहुंचे। बोले कि सहस्त्र अर्जुन मेरे पिता की गाय को दे दो। सहस्त्र अर्जुन बोला कि गाय को नहीं दे सकता। ये सुन करके बोले कि चाहे जैसे भी होगा मैं गाय तो लेके ही जाऊंगा। और नहीं देने पर परशुराम ने सहस्त्र अर्जुन के सर को काट डाला और बलपूर्वक जो है वहां से गाय को लेकर के आए और बोले कि पिताजी अपनी गाय को रखिए। जमदग्नि ने गाय को देख करके बोला कि बेटा, ये तो सहस्त्र अर्जुन लेकर के चला गया था, उसके पास इतनी सेना, और तू ये कैसे लेकर के गाय को चला आया? परशुराम जी बोले कि पिताजी मैं सहस्त्र अर्जुन से मांगा, नहीं दिया तो मैं सहस्त्र अर्जुन का वध कर डाला और मैं जो है जबरदस्ती गाय लेकर के आया हूँ, इस गाय को रखो। परशुराम जी के वचन को सुन करके जमदग्नि बोले कि बेटा ये तो क्या कर रहा है? अरे एक गाय के कारण, चलो ये मेरा यहाँ रही है या वहाँ रहे कोई बात नहीं, मेरी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन जब लेकर के चला गया तो इस गाय को लाने के लिए तू एक राजा का वध कर दिया, ये हत्या कर दिया, ये तो पाप है, इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा बेटा, नहीं तो ये दोष लगेगा, एक राजा का हत्या का दोष तुम्हें लगेगा और इसका तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। पिताजी के बात को कभी टालते नहीं। परशुराम जी बोले कि पिताजी इसके प्रायश्चित क्या है? वो मैं कर लूंगा, बताओ। बोले कि इसका प्रायश्चित ये है कि तुम्हें 4 धाम की पैदल यात्रा करनी होगी। बोले कोई बात नहीं। सहज में जो है अपने पिता के वचन को स्वीकार करके और परशुराम जी जो है पैदल यात्रा, 4 धाम की पैदल यात्रा करने के लिए निकल पड़े। 4 धाम की पैदल यात्रा करने के लिए जब उधर गए, तब तक इधर जो है सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों को पता चला कि परशुराम आकर के मेरे पिता को काट दिए। तो पिता के बदला को लेने के लिए सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने आकर के और जमदग्नि को काट डाला, जमदग्नि ऋषि के सर को काट दिया। जब इधर 4 जमदग्नि का वध हो गया, तो इधर तब तक जो है 4 धाम के पैदल यात्रा करके परशुराम जी जब आए तो देखे कि मेरे पिताजी मरे पड़े हुए हैं और मेरी माँ विलाप कर रही है। विलाप का कारण पूछे, बोले कि बेटा तू उधर गया और सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने आकर के पिता के तेरे वध कर डाला। उसी समय फरसा उठा करके आक्रोश में आए परशुराम जी और बोले कि माँ चिंता न करो,
तो जितनी बार छाती पीट करके हाय पुत्र करके विलाप कर, ये तेरे पिता के साथ ये क्या हो गया। परशुराम जी बोले कि माँ चिंता न करो, तू जितनी बार रोई है, जितनी बार सीना पिटी है, मैं क्षत्रियों को विध्वंस कर डालूंगा, पिता का बदला ले करके अवश्य चुकाऊंगा माँ, चिंता न करो। और फरसा उठाए और उनकी माँ जितनी बार सीना को पीट के छाती पीट करके विलाप की थी, उतनी बार का संकल्प लिए कि मैं क्षत्रियों को जो है विध्वंस कर डालूंगा, माँ चिंता न करो। और वही फरसा उठा करके जो अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए क्षत्रिय वंश का नाश करने के लिए जो है सभी क्षत्रियों को काटने लगे। तो इसमें सभी क्षत्रिय को नहीं, जितने है वंश में क्षत्रिय जो जितने है वंश के क्षत्रिय थे, उन क्षत्रियों को जो है काट डाले। और एक बार नहीं 21 बार काट करके है वंश को निर्वंश कर डाले परशुराम ने। और यही कारण रहा क्षत्रियों का विध्वंस करने के लिए, अपने पिता के बदला को चुकाने के लिए। और इसमें कोई और क्षत्रिय को नहीं, केवल है वंश के क्षत्रियों को 21 बार जो है विध्वंस किए हैं, सर्वनाश किए हैं। इन क्षत्रियों को है वंश के क्षत्रियों को परशुराम जी यही कारण रहा क्षत्रिय वंश का नाश करने का। श्री राधे।